से जागी। उसने देखा कि सुबह के 9 बज चुके थे। ओह शिट, हम तो लेट हो गए। तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? मेघना अपनी एक पार्टनर इशिता के साथ दिल्ली में रह रही थी, जहां वो एक लैब में काम किया करती थी। दोनों ने साथ नाश्ता किया और फिर तैयार होकर अपनी लैब के लिए निकल गई। तेरा ऑमलेट खा खा कर मेरा पेट खराब हो चुका है। रोजाना कच्चा ही बना कर दे देती है। शुक्र मना कि कच्चा भी खाने को मिल तो रहा है। तेरे भरोसे रहेंगे तो वो भी नहीं मिलने वाला। सोकर ही 9 बजे उठती है। ये दोनों लैब में पहुंचे और वहां जाते ही इशिता के पास प्रोफेसर जयदेव की कॉल आई। तुम दोनों ने इस बार बहुत समय ले लिया है। जो एंटीडोट बनाने का काम तुमको दिया था वो पूरा करोगे या नहीं? प्रोफेसर साहब, बस ये समझ लीजिए कि काम होने ही वाला है। आप हमें 3 दिन का समय और दीजिए। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। तो इतने दिनों से प्रोफेसर को घुमा रही है, आखिर तू ये एंटीडोट तैयार करेगी कैसे? ये सुनकर इशिता ने एक किताब निकाली। यार देख ये किताब, इसमें बहुत से ऐसे लिक्विड के बारे में लिखा है जिनकी कहानी पुरानी दंत कथाओं और लोक कथाओं से जुड़ी है। तो तू कहना क्या चाहती है? मुझे इस किताब में बहुत ही अनोखे लिक्विड के बारे में पता चला है, जिसे मृत्युंजय अमृत कहते हैं। हम उस लिक्विड का टेस्ट करेंगे और अगर वो हमारे काम का निकला तो उसे यूज भी कर सकते हैं। मृत्युंजय अमृत? देख, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ये सब बातें बकवास होती हैं। अरे देख तो सही, इस पेड़ से हर पूर्णमासी की रात ये हरा लिक्विड टपकता है। तभी मेघना ने देखा कि उस पन्ने पर किसी मृत्युंजय अमृत के बारे में लिखा था और उसमें ठीक वही पेड़ दिखाया गया था जो मेघना रोजाना अपने सपने में देखा करती थी। मतलब उस हरे पानी की बात ही इस किताब में लिखी थी। हे भगवान! क्यों हिला डाला ना, है ना इंटरेस्टिंग? मेघना ने कुछ सोचा और फिर जवाब दिया, हाँ। तो हम दोनों कल ही बीरमपुर गांव के लिए निकलते हैं। ये दोनों अगली सुबह ही बस से बेरमपुर के लिए निकल गई। वैसे एक बात बता, तू मेरे साथ वहां जाने के लिए एक ही बार में कैसे राजी हो गई? मेघना ने सच को छिपाते हुए कहा, ऐसी अनोखी चीज देखने के बाद भला कौन नहीं होगा जो इसको देखना नहीं चाहेगा? ओहो, ये हुई ना बात। मैंने तुझे पार्टनर बनाकर कोई गलती नहीं की। ये दोनों 5 घंटे के सफर के बाद एक जगह उतरी। इनके ठीक सामने एक बड़ा सा गेट था जिस पर नाम लिखा था बीरमपुर। इशिता और मेघना ने जैसे ही गेट के अंदर कदम रखा तो अचानक से मौसम बदला। सूरज मानो बादलों के पीछे छिप गया और एक हवा अपने साथ आंधी ले आई। अरे वाह, गांव का मौसम तो बहुत ठंडा है। इधर गांव के लोग भी अचानक बदलते मौसम को देखकर हैरान रह गए। अरे ये क्या, अभी तक तो काफी गर्मी थी, ये अचानक आंधी कहाँ से आ गई? मुखिया जी, लगता है बारिश भी जरूर आएगी। इधर मेघना और इशिता दोनों ही गांव की तरफ बढ़ रही थी। यार ये गांव के लोग ठीक तो होंगे ना? गांव के लोग तो ठीक ही होते हैं, अजीब तो हम शहर वाले होते हैं। ये बात तो तूने बिल्कुल पते की कही। इशिता और मेघना दोनों गांव के चौक पर पहुंची। वहां एक कुआं भी था और वहीं मुखिया भी 2 आदमियों के साथ खड़ा था। अरे बच्चियों, तुम दोनों कौन हो? अब नमस्ते जी, मेरा नाम इशिता है और ये है मेरी दोस्त मेघना। अच्छा बेटा, वैसे हमारे गांव में किस वजह से आना हुआ? वो असल में ओ अंकल, हम लोगों को अपनी स्टडी के लिए 5 कामों के बारे में लिखना है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं।
इसके बाद और 4 गांवों में जाएंगे। ओह अच्छा, फिर तो ठीक है बच्चों, हम तुम्हारी जितनी हो सके उतनी मदद करेंगे। जी अंकल, क्या हमें यहाँ कुछ दिन के लिए रहने के लिए कोई घर मिलेगा किराए पर? अरे बच्चों, तुमको किराए की घर की क्या जरूरत है? तुम दोनों जब तक चाहो मेरे ही घर में रह सकती हो। ठकुराइन वैसे भी लड़कियों से बहुत प्यार करती है। जी शुक्रिया अंकल। मुखिया इशिता और मेघना को अपने घर ले आया। तभी घर के मंदिर में जल रहा दीपक बुझ गया। अजी सुनती हो ठकुराइन? जी आई। ठकुराइन कमरे से बाहर आई। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ओ जी, ये प्यारी प्यारी बच्चियां कौन है? ये दोनों शहर से अपनी पढ़ाई के सिलसिले में आई हैं। हमारे गांव के बारे में लिखना चाहती हैं। वो क्या होता है रे, वो रिसर्च करने आई हैं। तभी वहां पर एक और लड़का आया। क्या कहा? हमारे गांव पर रिसर्च? इशिता और मेघना ने उसे देखा। भला हमारे बेवकूफ गांव में आपको क्या मिल सकता है? ये सुनकर इशिता और मेघना हैरान रह गई। चुप करो अनुज, ऐसे कोई अपने गांव में बोलता है क्या? ये मेरा बेटा है अनुज। अनुज ने मेघा और इशिता की ओर देखा और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया। नमस्ते बेटा अनुज, जरा इन दोनों को वो खाली कमरा दिखा दो जो तुम्हारे कमरे के बराबर में है। ठीक है पिताजी। आओ देवियों। देवियों? अनुज कॉरिडोर से होते हुए उनको कमरा दिखाने ले जाने लगा। इसी समय गांव के मंदिर में बैठा पुजारी भगवान की आरती कर रहा था। तभी अचानक से दिया बुझ गया। ये संकेत तो ठीक नजर नहीं आ रहे। हे प्रभु रक्षा करना।